सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही लाहौल स्पीति में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल ने बताया कि सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 को कराने के लिए जिला प्रशासनिक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति के 25,737 मतदाता है, जिसमें से 12,495 सामान्य पुरुष, 12,548 महिला, सर्विस के 688 मतदाता है, जो 1 जून 2024 को प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप बारे में बताएं सर। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 16/3/2024 को लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। साथ साथ हमारा जो लोकसभा विधानसभा जो हमारा लाहौल स्पीति है उसका भी बाई इलेक्शन का अनाउंस कर दिया गया है। मैं आपको डेट थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन 7/5/2024, जो हमारा लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन है वो 14 मई 14/5/2024। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 15 मई। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन फॉर कैंडिडेचर 17 मई। डेट ऑफ पोल जो है हमारा 1 जून 1/6/2024 को है। डेट ऑफ काउंटिंग जो है 4/6/2024। लेकिन जो हमारा ये पूरी प्रक्रिया होती है इलेक्शन की, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो 6/6/2024 तक होगा। मैं हमारे जो जिले का बेसिक प्रोफाइल बता देता हूँ। जो हमारा 21 लाहौल स्पीति शेड्यूल ट्राइब, इसमें जो हमारे जनरल इलेक्टर्स हैं कुल 25043 हैं, जिसमें 12495 मेल इलेक्टर्स हैं, 12548 हमारे फीमेल हैं। सर्विस वोटर्स हमारे 689 हैं, जिसमें 686 मेल और 3 फीमेल है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हमारे कुल 282 हैं, जिसमें 161 मेल, 121 फीमेल। और हमारे जो 81 प्लस इलेक्टर्स हैं वो भी इस बार कमीशन ने जो बोला है कि हमारे रहेगा कि उनको फैसिलिटेट करेंगे घर पे वोटिंग कराने का। उसमें कुल 337 है, 135 मेल है और 202 फीमेल है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा वोटर टर्नआउट है वो जो है वो 62% रहा है लोकसभा इलेक्शन में। तो हमारा कोशिश रहेगा कि इस बार हमारे स्वीप की एक्टिविटी भी काफी रहे, तो 75%, 75% हमारा कोशिश रहेगी कि 75% से ज्यादा हो सके। और हमारे कुल पोलिंग स्टेशन 92 हैं, जिसमें क्रिटिकली पोलिंग स्टेशन जो है वो 2 ताशिगांग और ग्यू है, दोनों काजा में है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वुमेन और पीडब्ल्यूडी मैनेज पोलिंग स्टेशन भी रखा है, जो कि केलोंग और की में काजा में है। और मॉडल पोलिंग स्टेशन भी हमने 4 सेलेक्ट किए हैं। उसके साथ साथ हमने यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन को भी हमने इस बार रखा है। जिस बार जहां पे हमारे वोटिंग परसेंटेज कम रहे, हम कोशिश करेंगे कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए और हमारा पूरा इसमें आईसी एक्टिविटी चला रहेगा। मैन पावर की इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें पुलिस पर्सनल में 92 पोलिंग स्टेशन में 128 स्टेट पुलिस, होम गार्ड 92, स्टेट आर्म पुलिस 164, सीएपीएफ की 13 सेक्शन रहेंगे। हमारे जो सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो लाहौल और स्पीति दोनों मिला के 14 सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट कुल 3 रहेंगे। हमारे जैसे आपको पता है कि जैसे ही हमारा ये इलेक्शन अनाउंस होता है उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और इसमें जो भी जैसे कोई इसकी जो उल्लंघन होता है उसका भी हम कोई कंप्लेन करना चाह रहा है, और कोई इसको कोई भी इसमें हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो कि कोई भी कंप्लेंट को तुरंत उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। जैसे हमारे फ्लाइंग स्क्वाड कुल 6 हैं, 3 केलोंग, 3 काजा। स्टैटिक सर्विलेंस टीम 6 है, अकाउंटिंग टीम 2, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 2, वीडियो व्यूइंग टीम 2, वीडियो सर्विलेंस टीम 3, और टोटल टीम हमारे हैं 21। जैसे आपको पता है कि हमारी एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, खासकर जैसे पेड न्यूज का इशू रहता है तो उसको सर्टिफाई करने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर के चेयरमैनशिप में ये एमसीएमसी कमेटी रहती है। और मैं जैसे हमारे ईवीएम के कुल कंट्रोल यूनिट 131, बैलेट यूनिट 143, वीवीपैट 157 लोकसभा इलेक्शन के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे ट्रेनिंग में ईवीएम मशीन यूज होते थे वो अब फिजिकली यूज नहीं होंगे। और अगर जैसे हमने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया हुआ है जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जो इसके नोडल ऑफिसर हैं 24/7
जैसे हमारे लाहौल स्पीति में कोई भी किसी को कंप्लेन करना चाहे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है कहीं भी, तो इस नंबर पे वो कर सकते हैं। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट सेंट्रल नंबर भी है 1950, वो भी होगा। जैसे ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होता है, उसमें मतलब जो भी प्रक्रिया, समान प्रक्रिया के अलावा उसके अलावा कोई भी प्रक्रिया अलाउड नहीं रहता है। जैसे कोई नया काम करना, तो हमने उसकी भी लिस्टिंग कर ली है। और भी जैसे सरकार का कोई सरकार की होर्डिंग हो या कोई फोटो हो, वो भी हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हटाना पड़ता है, ताकि ये जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर एकदम हो सके। हमारे जो आम लोगों के लिए है वो एक सी विजिल ऐप भी कमीशन के थ्रू है, जिसमें बहुत ही सिंपल सा ऐप है। आप डाउनलोड करके आप अपने एरिया का कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें हमें 100 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लेन हमारे पास रिसीव होता है। रिसीव होने के तुरंत बाद हमारी टीम वहां पहुंचती है और उस कंप्लेन को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे हमारा जो मैंने आपको बताया, जैसे कंट्रोल रूम हमारा एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसके नोडल ऑफिसर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर हैं। उसका नंबर मैं शेयर करना चाहूंगा 1900293111। इसको मैं आपको अलग से भी शेयर कर दूंगा। सेम टू सेम हमने खासा में भी एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया है 01906299022। कंट्रोल रूम में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 24/7। कोई भी आप कंप्लेन, वहां पे हमारे ऑफिसर्स वहां पे रहेंगे, सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, और उसको तुरंत हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमारा जैसे ये एमसीसी अनाउंस होता है इलेक्शंस में, उसमें हमारा जो सेक्शन 177(1) है, सेक्शन 127A है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रिंटिंग पैम्पलेट पोस्टर्स, जैसे जो भी हमारे पोस्टर्स और पैम्पलेट पब्लिश होते हैं, उसके साथ वो प्रॉपर नेम एंड एड्रेस के साथ, प्रॉपर बिल वगैरह के साथ होना चाहिए। साथ साथ हमारा जो सेक्शन 171H ऑफ आईपीसी रहता है, वो भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी विदाउट रिटन परमिशन किसी और के नाम पे आप मतलब इस पे पब्लिक मीटिंग और एडवर्टाइजमेंट या वो सब वो नहीं कर सकते हैं। ये पनिशेबल ऑफेंस होता है, तो कृपया करके इसमें कोई भी ना इन्वॉल्व हो और प्रॉपर परमिशन के साथ ही आप इसमें करें। और